रात के करीब 2 बजे थे। शहर के बीचों बीच बना एक पुराना हॉस्टल, दिन में जहां हंसी, शोर और भाग दौड़ रहती थी, वही जगह रात में बिल्कुल बदल जाती थी। लंबे लंबे कॉरिडोर, टिमटिमाती लाइट्स और ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उस हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 307 काफी समय से खाली पड़ा था। लोग कहते थे जो भी उस कमरे में रहता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन ये बातें नई एडमिशन लेने वालों को कौन बताता है। एक नया छात्र शहर से दूर अपने सपनों के साथ उसी कमरे में शिफ्ट हो गया। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे, क्लास, दोस्त, फोन और रात को थक कर सो जाना। लेकिन चौथे दिन से कुछ बदलने लगा। रात को ठीक 2 बजे उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद ऊपर वाले कमरे से आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये आवाजें उसी के कमरे के अंदर से आ रही हैं। उसने कई बार उठकर देखा, लेकिन हर बार कमरा खाली ही मिला। फिर एक रात उसकी नींद अचानक खुली। कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप जल रही थी और पंखा जो सोने से पहले बंद किया था धीरे धीरे घूम रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो बिस्तर पर बैठ गया और तभी उसने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया, आवाज निकलनी बंद, हाथ पैर जाम। वो बस देख सकता था। वो चीज अब उसके बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा साफ दिखने लगा, आंखें गहरी और चेहरा जैसे दर्द और गुस्से से भरा हुआ। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा एक अजीब सी ठंड से भर गया। वो समझ चुका था ये कोई साधारण चीज नहीं है। उसका मन डर से टूटने लगा। तभी उसे अपने घर की याद आई। हर मंगलवार को उसकी मां हनुमान जी की पूजा करती थी और उसे हमेशा कहती थी डर लगे तो बस उनका नाम लेना। उस हालत में जहां कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा। जैसे ही उसने शुरुआत की, कमरे की हवा बदलने लगी। वो परछाई जो अभी तक उसके सामने थी अचानक बेचैन होने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वो पीछे हटने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, चालीसा के हर शब्द के साथ कमरे में एक अलग ऊर्जा फैलती गई। और तभी अचानक कमरे में तेज हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज प्रकाश अंदर आया। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति उभरी, शक्ति से भरी, अडिग और शांत। भगवान हनुमान। उनकी उपस्थिति से पूरा कमरा बदल गया। जहां डर था वहां अब सुरक्षा थी। वो परछाई अब चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उस प्रकाश में दब गई। हनुमान जी की एक दृष्टि और वो आत्मा धीरे धीरे मिटने लगी, जैसे धुआं हवा में खो जाता है। कुछ ही पलों में कमरा फिर से शांत हो गया। लाइट बंद हो गई, पंखा रुक गया। सब कुछ सामान्य, लेकिन उस छात्र के अंदर सब कुछ बदल चुका था। सुबह जब वो उठा, कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब वो जान चुका था कि वो अकेला नहीं है। उसने उसी दिन कमरे के एक कोने में हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर रख दी और हर रात सोने से पहले उनका नाम लेने लगा। उसके बाद कमरा नंबर 307 में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और धीरे धीरे वो कमरा डर की जगह नहीं, विश्वास की कहानी बन गया। क्योंकि जहां सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया जाए, वहां कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। डर चाहे कितना भी गहरा हो, विश्वास उससे हमेशा बड़ा होता है।